हेलो, नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के पशु परिचर एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए पशुपालन से संबंधित पार्ट बी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आपने इन प्रश्नों को एंड तक वॉच कर लिया, इन सभी प्रश्नों को एंड तक वॉच कर लिया, तो आपको 45 नंबर आपके पक्के हो जाएँगे, ठीक है? तो इसमें हम पशुओं की देसी नस्लें के बारे में क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बार-बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, ठीक है? और हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाएँगे। तो वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस हम रोज़ाना इस चैनल पर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं पशु परिचर एग्ज़ाम के पार्ट बी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से पशुओं की सर्वाधिक पंजीकृत नस्लें किसकी हैं? तो देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पशुओं की सर्वाधिक पंजीकृत नस्लें कौन सी हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन है गाय की, भैंस की, बकरी की या फिर भेड़ की। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से सर्वाधिक पंजीकृत जो नस्लें हैं ये कि कौन से पशु की हैं? तो ये गाय की हैं, ठीक है? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो देखिए अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, भारत में नस्लों का पंजीकरण किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो देखिए भारत के अंदर जो पशुओं की नस्लें होती हैं इनका पंजीकरण कौन सी संस्था द्वारा किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 CSWRI, ऑप्शन 2 NBAGR और ऑप्शन 3 है NDDB और ऑप्शन डी है NDRI। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से भारत में जो नस्लों का पंजीकरण है जिस संस्था द्वारा किया जाता है ये संस्था है ऑप्शन बी NBAGR, नेशनल बर्गन एनिमल। तो देखिए अगर आपको इस संस्था का पूरा नाम पूछा जाए, ठीक है, तो इसका पूरा नाम है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च। और इसका जो संस्था है ये कहाँ पर स्थापित है और इसकी स्थापना कब की गई अगर पूछा जाए तो ये जो करनाल हरियाणा में है और इसकी स्थापना जो है 1985 में, ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन 3 इस प्रकार है, भारत में भैंस की पंजीकृत नस्लें हैं। तो देखिए भारत के अंदर भैंस की पंजीकृत टोटल नस्लें कितनी हैं? तो इसके ऑप्शन हैं 53, 37, 13 और 20। तो इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। भारत में भैंस की पंजीकृत नस्लें हैं 20, ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न इस प्रकार है, भारत में पाली जाने वाली भैंस हैं। तो देखिए भारत में पाली जाने वाली भैंसें कौन कौन सी हैं? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 नदी भैंसें जो कि नदी के अंदर रहती हैं, अधिकतर समय क्या है पानी में निकालती हैं, ठीक है? और ऑप्शन 2 है दलदली, ऑप्शन 3 है जलीय। तो इन चारों ऑप्शन में से भारत में पाली जाने वाली भैंसें हैं ऑप्शन 4, ऑप्शन ए और सी, यानी कि नदी और जलीय ये दोनों नस्लें भारत में पाली जाती हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन डी ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो देखिए अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा।
भारत में पाई जाने वाली दलदली भैंस हैं। तो देखिए भारत के अंदर पाई जाने वाली दलदली भैंस कौन सी हैं? तो इसके ऑप्शन हैं तराई, गोदावरी, साउथ कनारा, लोहित। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से भारत में पाई जाने वाली दलदली भैंस हैं लोहित, जिसे मालपुरी नस्ल की भैंसें होती हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए इसके अलावा अगर आप पशु प्रचर के अलावा सीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटी एग्ज़ाम 2024 की, तो लगातार क्लासेस हम इस चैनल पर कर रहे हैं, तो उन क्लासेस को भी ज़रूर ज्वाइन करते रहिएगा। ठीक है, और वो प्रश्न जो हम देख रहे हैं सीटी की क्लासेस में, वो आपके पशु प्रचर, सीटी, पीटीटी, बीएसटीसी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, तो उन क्लासेस को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न 6 इस प्रकार है, भारतीय भैंस में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो देखिए भारतीय भैंस के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसके ऑप्शन है 44, 48, 50, 54। तो इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, भारतीय भैंस में गुणसूत्रों की संख्या होती है 50 और दलदली भैंस में 48। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये अपना ऑप्शन 3, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो देखिए अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, भैंस के मांस को कहा जाता है। तो भैंस के मांस को क्या कहा जाता है? तो देखिए भैंस के मांस को कहा जाता है ऑप्शन 1 बीफ, बफेन, मटन, व्हील। तो इन चार ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भैंस के मांस को बफेन कहा जाता है। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। निम्न में से भैंस की नस्ल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? तो इसके ऑप्शन है मुर्रा, सीरी, जेरंगी, पूर्णाथड़ी। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा, जो भैंस की नस्ल नहीं है ये है ऑप्शन बी, सीरी नस्ल। ये किसकी नस्ल है? ये गाय की नस्ल है। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भैंस की संकर नस्ल है। तो देखिए भैंस की संकर नस्ल कौन सी है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 मुर्रा, ऑप्शन 2 मेहसाना, ऑप्शन 3 सूरती, ऑप्शन 4 है जाफराबादी। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से भैंस की जो संकर नस्ल है ये है मेहसाना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मेहसाना नस्ल की जो भैंसें हैं सर्वाधिक गुजरात में पाई जाती हैं, और राजस्थान के जो ज़िले हैं जिसमें जालौर और सिरोही ज़िलों में मेहसाना नस्ल पाई जाती है। ठीक है, राजस्थान की अगर पूछा जाए तो आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेहसाना भैंस की किन नस्लों का संकर है? तो देखिए मेहसाना भैंस कौन कौन सी नस्लों का संकर है, यानी कि उन दो नस्लों से मिलकर के मेहसाना भैंस की जो संकर नस्ल है ये तैयार होती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन 1 मुर्रा और जाफराबादी, ऑप्शन 2 नीली रावी और सूरती, ऑप्शन 3 मुर्रा और सूरती, और ऑप्शन डी है बदावरी और मुर्रा। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से मेहसाना भैंस की जो नस्लें हैं इनका जो संकर है यह मुर्रा और सूरती नस्ल के संकर मिश्रण से यह नस्ल तैयार होती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो देखिए ये आज की क्लास के अंदर हमने
पशु परिचय एग्जाम से संबंधित पार्ट बी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। जो प्रश्न आपके 45 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगली क्लास जो है हम इससे भी बड़ी क्लास करेंगे, जिसमें कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन सम्मिलित होंगे। ठीक है, तो जल्दी उन प्रश्नों के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस को पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।